नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग भिलाई में पकड़ाया गांजा, आरोपियों पर कार्रवाई जारी। सेक्टर 6 निवासी युवती पर अज्ञात ने धारदार हथियार से किया हमला। सेक्टर 9 अस्पताल में उपचार जारी। किसान कांग्रेस ने केंद्र सरकार के बिल के विरोध में कराए 65,000 हस्ताक्षर। प्रदेश कार्यालय को सौंपा हस्ताक्षर युक्त प्रपत्र। और शंकराचार्य कोविड-19 सेंटर में संविदा में नियुक्त स्टाफ को किया गया पद मुक्त, नहीं मिला वेतन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। जिला पंचायत परिसर में सजा बिहान बाजार, महिलाओं को प्लेटफॉर्म देने जिला प्रशासन ने की पहल। जिला पंचायत परिसर में बिहान बाजार सज गया है। जिला प्रशासन द्वारा स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पाद की विक्रय के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए ये पहल की गई है। बिहान बाजार में दीपावली त्योहार से जुड़ी सारी चीजें, गोधन से निर्मित दिया, बाती, धूप, पूजा सामग्री तो उपलब्ध होगी, साथ ही सजावटी सामान, पेंटिंग, आभूषण भी स्टॉल में सजाए जा रहे हैं। महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने ये उत्पाद बड़ी ही शिद्दत से बनाया है, जिसमें उनके पारंपरिक हुनर को निखारने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रशिक्षण भी दिलवाया गया है। गौरतलब है कि जिला पंचायत की पहल से इस 4 दिवसीय आयोजन में करीब 40 स्व सहायता समूह ने अपना पंजीयन कराया है और आज लगभग 27 दुकानें अब तक खुल भी चुकी हैं। साथ ही गृह लक्ष्मी के श्रृंगार के लिए चूड़ियां, झुमके और अन्य आभूषण यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। इसी कड़ी में जिला पंचायत की सीईओ ने न्यूज टीम को अपनी जानकारी दी। 70 स्व सहायता समूह अभी तक आई हैं और जिस तरह का ट्रेंड दिख रहा है, इससे तो मुझे अनुमान है कि लगभग 100 स्व सहायता समूह यहाँ आ जाएंगे। और ये कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश, उनकी सोच और जिले के कलेक्टर साहब और यहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं, उन लोगों का जो प्रयास है, उसके तहत इन लोगों ने जो इनके द्वारा गोधन के जितने भी उत्पाद तैयार किए गए हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं चॉकलेट है, ये सब हैंडमेड चॉकलेट है। बाजार में इन चीज़ों का मूल्य 400-500 में भी इस क्वालिटी का नहीं मिलेगा आपको। ये यहाँ पर काफ़ी सस्ते दर पे इनका उपलब्ध है। तो स्व सहायता समूह के द्वारा बनाई गई चीज़ों में सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनमें प्योरिटी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि गोधन के दिए, गोधन से बने हुए पूजन सामग्री, हवन सामग्री, इनके ग्लिसरीन के सोप, हर्बल फिनाइल, फिर मसाले, छत्तीस। सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ जो महिलाओं में उत्साह है, लगभग यहाँ पे 400 महिलाएं अपना बाजार लगा रही हैं और ये 4 दिन लगेगा और इसका सीधा लाभ और सीधा फायदा इनको ही मिलेगा। ठीक, तो कितना मोटा? ये देखिए, ये इनका ही आयोजन है। हमने इनको सिर्फ स्थान दिया है और एक बौद्धिक सपोर्ट दिया है कि इनको ये काम करें। सारी मेहनत, सारा चीज़ देखिए, इन्हीं का बैनर है, इन्हीं की सब तैयारी, आप इनका उत्साह देख रहे हैं कि सब कुछ लोग अपने द्वारा बनाए उत्पाद को लेकर जिला पंचायत परिसर में लगे बिहान बाजार पर सजाने व विक्रय करने पहुंची स्व सहायता समूह की महिलाओं ने इस अवसर को बेहतर बताया और कुछ इस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी। से स्व सहायता समूह, वैष्णवी स्व सहायता समूह, विलेज का नाम है कोड़िया है, वहीं से आए हुए हैं। हम समूह के माध्यम से छोटे छोटे आइटम सीजन वाइज सीजन तैयार करते हैं। हम जैसे जिस सीजन में जिस आइटम निकल जाए उसको ना समूह के माध्यम से अपना वो बैनर तैयार करके या अपना स्टिकर तैयार करके उसको सप्लाई करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। जैसे अभी दीपावली का सीजन है तो ये दिए का है जो गोबर से बना हुआ, धान का है जो इसको गमले पर भी लगा सकते हो आप और इसको ऐसे सजा भी सकते हो, झूमर है, ये सब आइटम हम लोग सीजन वाइज सीजन तैयार करते हैं। तो किस तरह का रिस्पांस मिलता है आप लोगों को यहाँ ऐसा स्टॉल लगाने में? स्टॉल लगाने में बहुत से रिस्पांस मिलता है। जैसे हमारे PRP है, FCRP बहुत से सहायता करते हैं और जो है छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से हम लोग को भी बेनिफिट मिलता है और हमारे समूह का नाम ग्राम पंचायत गोड़े गाँव से आए हैं
और हम लोग थोड़े कैंडल बनाते हैं हम लोग। और हमारे समूह का नाम है लक्ष्मी स्वच्छता समूह। और क्या बनाते हैं उसके साथ में? और हम लोग स्वीट बॉक्स बनाते हैं जो कि तो यहाँ नहीं ला सकते हैं, और कैंडल और झूमर। किस तरह का रिस्पांस रहता है इसको बनाने में? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है सर, इसका प्रोडक्ट बिकता भी है, उनका प्रोडक्ट भी अच्छा है। शासन ने जो बिहान मेले जो भी हम चलाएंगे तो हम सभी महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है। हम लोग जो भी बनाते हैं महिलाएं, हम सब यहाँ आके सब अपना दिखा सकते हैं, बना रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? इससे बहुत अच्छा लग रहा है। जिससे हम सब महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जिस तरह से जिला प्रशासन व जिला पंचायत के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जो कि बेहद सराहनीय पहल है। इस बिहान बाजार में पहुंचकर लोग घरेलू उत्पाद के साथ छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पकवान का भी आनंद उठा सकेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। करवा चौथ का पर्व पूरे हर्षोल्लास और विधि विधान के साथ महिलाओं द्वारा मनाया गया। दिन भर निर्जला उपवास रहने के बाद रात को चांद का दीदार कर पति के हाथों पानी पीकर व्रत को तोड़ा महिलाओं ने। पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामनाओं के साथ महिलाओं द्वारा करवा चौथ का पर्व पूरे विधि विधान और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पर्व को मनाने महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। दिन भर निर्जला उपवास रही महिलाओं ने शाम को पूरा श्रृंगार कर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और चांद का दीदार कर पति के हाथों पानी पीकर और मिठाइयां खाकर उपवास को तोड़ा। हाउसिंग बोर्ड निवासी रश्मि दुबे और अर्चना सिंह ने करवा चौथ को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। आज करवा चौथ का व्रत है। मैं अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए ये व्रत रखी हूँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि पति लोग भी हम लोग के लिए लंबी आयु के लिए व्रत रखें। और मैं इस दिन निर्जला व्रत रखती हूँ और अखंड सौभाग्यवती होने का कामना करती हूँ, और बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद की भी कामना करती हूँ। इस दिन हम लोग बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। घर में सभी लोग नए नए तरह के व्यंजन पकवान बनाया जाता है और सभी लोग ग्रहण करते हैं। मैं व्रत इसीलिए रहती हूँ कि पति की लंबी आयु हो। धन्यवाद। आज करवा चौथ का दिन है। आज सुबह से निर्जला व्रत तक, सुबह से शाम तक निर्जला व्रत रखा जाता है, और शाम को चांद निकलता है, उसको पूजा होता है, फिर उसका अर्घ्य दिया जाता है, तब उसके बाद भोजन ग्रहण किया जाता है, फिर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है, और हम ये कामना करते हैं कि सभी बहनों का सुहाग अमर रहे और सुख शांति रहे, इसलिए ये व्रत रखा जाता है। बहरहाल करवा चौथ को पूरे शहर की महिलाओं ने पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया और अपने पति की लंबी आयु की कामना की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। नेवई स्थित रिसाली नगर निगम का शहरी गौठान, जिसका अनावरण छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री द्वारा 1 माह पूर्व किया गया था, यहाँ पर ठेकेदार ने नगर निगम रिसाली को चूना लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शायद निगम रिसाली का भी ध्यान नहीं है। नेवई स्थित शहरी गौठान, यहाँ पर पशुपालन के साथ साथ गोबर खरीदी केंद्र भी बनाया गया है, ताकि गोबर खरीदी कर उसका निर्माण खाद के रूप में किया जा सके। मंत्री जी के अनावरण के बाद कार्य तो शुरू कर दिया गया, लेकिन खाद बनाने में जिस टंकी का उपयोग किया जाता है, उसके निर्माण में ठेकेदार रिसाली निगम को सेंध मारते नजर आ रहे हैं। दरअसल ठेकेदार ईंट की जोड़ाई के लिए सीमेंट की जगह मट्टी का उपयोग करते देखे गए। फिलहाल ग्रैंड एशियन की टीम जैसे ही मौके पर पहुंची, तब से ठेकेदार नदारद है। अब जरूरी है कि निगम इस ओर ध्यान दे। नगर पालिका निगम रिसाली के द्वारा यह गौठान तैयार किया जा रहा है, और इसमें सीमेंट के जगह में मिट्टी के गारा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर मिट्टी का गारा का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो कितना दिन तक चलेगा, ये आप लोग देख सकते हैं, और आपके देखे भी हैं कि वो एक बरसात क्या, वो तो मेरे को लगता है कि 10 दिन भी नहीं चल पाएगा। सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गया। इसमें शायद अधिकारी को जानकारी है कि नहीं है, ठेकेदार ने क्या किया है क्या नहीं किया है, और ये पूरा का पूरा मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही है और ये जांच का विषय है। बहरहाल ऐसे ठेकेदारों का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए, जो कि शासकीय कार्य में सेंध मारते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नेवई से जितेंद्र साहू के साथ रॉबिन ठाकुर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बिल के विरोध में पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। अभियान के पश्चात लोगों के 65,000 हस्ताक्षर युक्त फॉर्म प्रदेश कार्यालय में जमा कराए गए। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था और लोगों को बिल से होने वाले नुकसान की जानकारियां दी गई थी। अभियान के अंतिम दिन किसान कांग्रेस के पदाधिकारी रायपुर स्थित कार्यालय पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष को 65,000 हस्ताक्षर युक्त फार्म सौंपे गए। इसकी जानकारी किसान कांग्रेस के हरिओम सोनी और चंद्रशेखर ने दी। ये हस्ताक्षर अभियान हम लोग अपने माननीय श्री
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के आदेश अनुसार और हमारे पीसीसी अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी और हमारे आदरणीय श्री चंद्रशेखर शुक्ला जी जो किसानों के अध्यक्ष और प्रदेश महासंगठन प्रभारी भी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमने हमारे किसान के पूरे दुर्ग जिला की टीम ने ये हस्ताक्षर अभियान को पूर्ण किया और इस हस्ताक्षर अभियान में लगभग अभी 72 गाँवों के हस्ताक्षर हुए हैं। और इसमें हमारे विशेष तौर से हमारे अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के महासचिव सुरेश मार्कंडे जी, अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के आपके मनोज लहरे जी और हमारे युवा नेता प्रदीप गोयल जी, जो उनके द्वारा, और आप देखेंगे कि आप भी हमने इधर का काम किया था जेवरा क्षेत्र का, वहाँ पे राम प्रसाद देश लहरे जी और आपके अन्य साथियों के द्वारा काम की गई। बहनों का इसमें बहुत समर्थन मिला और इस काले कानून के लिए एक जगह हम लोग बाजार जाकर हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान कराया जिसमें किसानों का हमको भरपूर समर्थन मिला। कितना हस्ताक्षर अभियान किया? अभी तक हमने 65 से 70 हजार के आसपास हस्ताक्षर अभियान हमने जमीनी स्तर पर की है। किसानों के अहित के उद्देश्य से जो किसान कानून लाया गया है, जिससे किसानों को वास्तव में प्रत्यक्ष तौर पर नुकसान हो रहा है, उसके विरुद्ध कांग्रेस के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। इसी तरह में किसान कांग्रेस दुर्ग जिला इकाई ने हरिओम सोनी महामंत्री प्रदेश की और जिला अध्यक्ष कृष्णा देवांगन, इन दोनों के द्वारा 70,000 से ज्यादा हस्ताक्षर करा के पीसीसी में जमा कराया गया। किस तरीके से मानते हैं हस्ताक्षर अभियान कितना कठिन है? तौर पर किसान केंद्र के काले कानून के विरोध में है और इसीलिए 100 फुट होकर आगे दस्तखत कर रहे हैं और ये लड़ाई हमारी लंबी चलेगी जब तक किसान कानून वापस नहीं होगा। गौरतलब है कि हस्ताक्षर युक्त फार्म को प्रदेश किसान कांग्रेस द्वारा दिल्ली भेजा जाएगा और सरकार से बिल को वापस लेने की मांग की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जवाहर चौहान के साथ संजय दुबे। श्री त्रिवेणी जैन तीर्थ मंदिर जैन भवन में परम पूज्य 105 विबोध श्री माता जी का आगमन हुआ है। माता जी कोरोना संक्रमण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देती है। माता जी कोरोना काल के समय भी पूरी निष्ठा से धर्म के कार्यों में व्यस्त रही। इस दौरान उन्होंने मास्क का उपयोग नहीं किया। जब हमने उनसे जानना चाहा तो उन्होंने जैन धर्म की वे बारीकियां जिनका पालन वे हमेशा से करती है उसके बारे में बताया। पूज्य गुरुदेव ने गणाचार्य भगवान विराग साहब जी महाराज ने सभी के लिए वही संदेश दिया है। मैं भी उन्हीं की बात को दोहरा रही हूँ कि सबसे पहले तो शाकाहार भोजन जो हमारे दिल दिमाग हमारी तबीयत को बहुत अच्छा रखते हैं। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, कोई भी वैद्य के पास चले जाइए, वो यही कहेंगे। आचार्य भगवंत का एक नारा है कि शुद्ध शाकाहार करो, जीवों पर दया करो, जीवों पर दया करो, शुद्ध शाकाहार करो। हम उन पर दया करेंगे तो अपने आप हमारी दया हो जाएगी। हम किसी की रक्षा करते हैं, हमारे पर भगवान की कृपा इतनी हो जाती है कि हमारी रक्षा करने के लिए हमेशा वो रहते ही हैं। शुद्ध शाकाहार कीजिए, जितना हो सके हम अपने आप को अच्छे रखने के लिए बाहर की चीज़ें जितनी हो रही है, बच्चे मानते नहीं है, वो इतनी चीज़ें जो मांस है उसके हर चीज़ में, आप चॉकलेट देख लीजिए, आप कोई भी चाइनीज़ डिश देख लीजिए, आप कोई भी चीज़ आजकल उसके बिना नहीं चलती है। आप उसको छोड़िए, निश्चित आप स्वस्थ रहेंगे और उससे कोरोना तो क्या कोई भी बीमारी आपको हाथ नहीं लगेगी। परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की शिष्या 105 विबोध श्री माता जी का आगमन त्रिवेणी जैन तीर्थ श्री रूप पार्श्वनाथ मंदिर में हुआ है। मंगल चतुर्मास में उपस्थित माता श्री समाज में सभी को शांति सादगी का संदेश दे रही है। श्री चातुर्मास व्यवस्था समिति के तत्वावधान में सकल दिगंबर जैन समाज भिलाई द्वारा पूज्य विबोध श्री माता का सत्संग चातुर्मास पूर्ण अनुशासन के साथ संपन्न होने जा रहा है। श्री चातुर्मास में उपस्थित 105 विबोध जी माता श्री अपने सन्मुख से समाज को संदेश वाचन करा रही है। परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की शिष्या 105 विबोध श्री माता जो स्वयं भिलाई की जन्मी है, वे जैन धर्म के लिए प्रेरणा स्वरूप है। वे भिलाई की ही धरा में पहुंची है। पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन के साथ भगवान के दर्शन करते हुए वे अन्य प्रक्रियाओं से समाज के लोगों को अवगत करा रही है। ज्ञान दीने भगवान जो भी तेरे गुण को गाते वे पा जाते सम्यक ज्ञान। 24 तीर्थंकर पद में भाव सजा कर लाई हूँ। शत शत बार विनम्र नमन कर गुण को गाने आई हूँ, गुण को गाने आई हूँ। देखिए, पहली बात तो दीक्षा लेने के पूर्व ही सबको छोड़ा, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अपने स्थान पे आई हूँ। पहली बात ये, जैसे सब जगह की शावक है,
वैसे यहाँ के शावक हैं। बस अंतर इतना है, मैं अलग जगह जाती हूँ, वो अनजाने रहते हैं, बाद में जान पहचान वाले होते हैं, यहाँ जाने पहचाने लोग हैं, बाकी कोई अंतर नहीं। वो भी वही श्रावक है जो मुझे हर जगह मिलते हैं, बाकी उनमें कोई अंतर नहीं। सभी का चातुर्मास में साधु और श्रावक दोनों जुड़ते हैं। जब तक दोनों नहीं जुड़ेंगे तो चातुर्मास नहीं कहलाता है, क्योंकि साधु एक स्थान पर ही रुकते हैं चातुर्मास में, और श्रावक भी उनसे बहुत लाभ लेता है। पढ़ने में बोलिए, विधान में बोलिए, पूजा में बोलिए, आहार में बोलिए, वैयावृत्ति में बोलिए, वो सब श्रावक अपने हिसाब से करता है और साधु अपने हिसाब से उनको पढ़ाना, उनको लिखाना या उनको कुछ शिक्षाएं देना, संस्कार देना, ये काम करते हैं। बिना दोनों के चातुर्मास नहीं हो सकता, इसलिए वह भी लाभ लेते हैं और हम लोग भी अपना साधना के दौरान, अपनी तपस्या के दौरान उस चातुर्मास में हम लोग अपना लाभ लेते हैं। सहयोग नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं कि वह उनका कर्तव्य है, क्योंकि जैन संत एक बार ही लेते हैं, दिन में एक बार ही लेते हैं, उसमें उनका शुद्ध होता है। वो क्या है, ये होटल का, बाजार का, ये सब चीज़ें नहीं खाते। गेहूँ, मिर्च, ये भी क्यों ना हो, वो धुली हुई चीज़ खाते हैं। तो ये सब प्रोसेस उन लोग करते हैं और इसको सौभाग्य मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आहार दान पर जोर दिया गया है। जिसने साधु संतों को एक बार आहार दे लिया, समझ लीजिए उसका मोक्ष, ये बोल लीजिए बहुत पुण्य कमा लिया। एक बार आहार करने वाले को अपने हाथ से एक बार भी जिसने दे दिया, यहाँ तक कि देना नहीं, देख भी लिया जिसने, तो उसमें बहुत पुण्य कमा लिया। तो वो अपना कर्तव्य समझते हैं और वो भी अपना पुण्य कमाने के लिए कर रहे हैं। हम तो आहार लेने के लिए करें, क्योंकि बिना आहार लिए शरीर नहीं चल सकता है, इसलिए कम से कम एक बार साधु संत हाथ में लेते हैं, हाथ में आहार करते हैं। इसमें भी वो जो देते हैं, वो बनाते जो हैं, हमारा त्याग जिस दिन जो रहता है हम निकाल लेते हैं, मगर वो अपना बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं। कपड़ा भी उनका सोले का होता है, सोले का मतलब पूरा निचोया हुआ धुआ, उसको कोई छूता नहीं, करता नहीं। बर्तन भी साफ सुथरे होते हैं, जब वो पूरे खुद स्नान करके वो शुद्ध कपड़े को पहनते हैं तभी वो बनता है। तो उनका ये भाग्य है, सौभाग्य है। और हर दिन 8-8 दिन में अलग अलग, किसी का 4 दिन, 8-8 दिन में अपना अपना सौभाग्य, आज हमारा है, 4 दिन हमारा रहेगा, ऐसे सौभाग्य समझ के सभी जुड़े। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, उसमें ज़्यादा लोग आना नहीं चाहिए, भाव सबके रहते हैं, मगर ज़्यादा लोग नहीं आना चाहिए। फिर भी कुछ लोग ऐसे जो परमानेंट भाई हम लोग रहेंगे, तो ऐसे सब लगे हुए हैं, जैसे कि कास्तियाल परिवार है, अजमेरा परिवार है, छावड़ा परिवार है, और इन लोग कंटिन्यू लगे हैं। उनके साथ साथ में सब अपने अपने में लगे हुए हैं, जैसे आपकी बाकले का चौका आया, बाकले परिवार का आया है, और इन लोगों का सबके चौके आते जा रहे, काला परिवार का भी चल ही रहा है। अपने जितने भी नाम है सबके कैसे बता पाऊंगी, दुरुक के भी चौके, और सबके अपने अपने हिसाब से जिसका जैसा मन हो रहा है। चल रहे चातुर्मास का समापन आगामी दिनों में किया जाएगा। समाज के लोगों द्वारा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। बहरहाल अत्यंत सौभाग्य की बात है। मूल भिलाई से जन्मे पूज्य 105 विभूतिश्री माता के आगमन से समाज में हर्ष व्याप्त है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज कोविड-19 सेंटर से आईसीयू स्टाफ नर्स को कार्य से निकाले जाने का मामला सामने आया है। अपनी समस्या को लेकर पीड़ित पक्ष कलेक्टर ऑफिस पहुंची, ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत भी कराया। दुर्ग स्थित शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज को जिला प्रशासन द्वारा कोविड सेंटर घोषित किया गया था और यहाँ पे संविदा कर्मियों की भर्ती की गई थी, जिसमें पूरे जिले से 30 से अधिक आईसीयू नर्स और कॉल सेंटर में मरीजों की सेवाएं दे रहे थे। कलेक्टर परिसर के सामने खड़े इन मेडिकल स्टाफ को अचानक जिला प्रशासन द्वारा समय पूर्व निकाले जाने से इनमें आक्रोश है। इन सभी स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कोविड-19 सेंटर में पिछले 2 महीनों से अपनी सेवाएं दी जा रही थी। इन्होंने बताया कि पिछले माह का पेमेंट भी नहीं किया गया है। हमारी जॉब सिक्योरिटी दी जाए, हमको लिखित में ये दिया जाए कि नहीं आप लोग अगर 3 महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट है तो हमको वो 3 महीने भी मेंशन करके दिया जाए कि हाँ आप लोग की 3 महीने तक जॉब रहेगी, उसके बाद जो फैसला होगा वो होगा। क्योंकि हमसे यहाँ पे 2 महीने साफ साफ काम ले लिया गया है, बट हमें सैलरी नहीं दी गई है और अब हम लोग को निकाल दिया जा रहा है। बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा आप लोग। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। हम सबने अपने अपने प्राइवेट जॉब छोड़ के आए हैं, भले वहाँ पे सैलरी कम था, उसके बावजूद हम लोग गवर्नमेंट के भरोसे पे यहाँ पे आए थे और गवर्नमेंट हमारे साथ साफ साफ धोखा कर रही है। उनका काम निकल गया तो वो हमारे साथ अब धोखा कर रही है। कितने लोग हैं आप लोग? मुश्किल समय पे उनका साथ दिया। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि इन सभी कर्मियों की सेवा संविदा तौर पर की गई थी। अचानक सभी स्टाफ नर्स को सेवा से मुक्त कर दिया गया है, वह भी बिना किसी कारण बताए। स्वास्थ्य कर्मी जब इसकी जानकारी लेने सामने आए तो उन्हें बताया गया कि अभी कोविड-19 में मरीज कम होने से आप सभी की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। सीएमओ ऑफिस का ये ऑफिस से लेटर भी आया था, हमारे पास लेटर भी है उसका, सब चीज़ का है। उसके बाद क्या हुआ, हम अभी भी कंटिन्यू कार्यरत हैं वहाँ, लेकिन 8 लोगों को बिना बोले निकाला गया।
क्या रीजन? रात में रीजन ये बोला गया है कि मरीज कम हो गए हैं और वहाँ हमको इतने स्टाफ आईसीयू स्टाफ की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, आईसीयू स्टाफ को आप क्यों टारगेट किया जा रहा है? फिर आईसीयू स्टाफ के बदले स्टाफ नर्स भी है। और यही रही बात, वहाँ हम आईसीयू स्टाफ हैं, वहाँ एचडीयू भी देखते हैं, आईसीयू भी देखते हैं, और 2 आईसीयू स्टाफ नीचे रुकवाते हैं क्योंकि वो फार्मेसी में हमको पूरा किट बनवाना पड़ता है। तो आईसीयू स्टाफ क्यों करे ये काम? जब हमको मरीज के लिए दिया जा रहा है, मरीज केयर के लिए दिया जाता है, हमको फार्मेसी में क्यों दिया जा रहा है? बहरहाल इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। देखना होगा इनकी मांगों को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा क्या पहल की जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से घनश्याम साहू की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सहेली गोल्ड सुरक्षा बंधन, आइए समझते हैं कैसे होगा सिर्फ आपका फायदा। सोने का भाव कम हो जाए तो आपको ज्वेलरी मिलेगी आपकी डिलीवरी वाले दिन के रेट पर। सोने का भाव बढ़े तब भी आपको ज्वेलरी मिलेगी बुकिंग के समय वाले रेट पर। गोल्ड सुरक्षा योजना के तहत गोल्ड का भाव बढ़े या घटे आपका फायदा निश्चित है। सोने का भाव घटे तो भी आपको ज्वेलरी मिलेगी खरीदने वाले दिन के भाव पर। सहेली ज्वेलर्स की सभी शाखाओं पर खरीदी करने से पाए दोहरा लाभ। 916 हॉलमार्क ज्वेलरी का आज का भाव 47,200 रूपए प्रति 10 ग्राम। प्रत्येक 7,500 की खरीदी पर पाएं लाखों के उपहार जीतने का मौका। आज ही बुकिंग कराएं और लाखों के उपहार जीतने का मौका पाएं। लकी ड्रॉ निकलने की तारीख 25 नवंबर 2020। 2 लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। स्थान सहेली ज्वेलर्स, सिविक सेंटर भिलाई। सहेली ज्वेलर्स दुर्ग, भिलाई, उतई, गुंडरदेही, सिरसा रोड से। बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। साथ ही हॉस्पिटल को 2 भागों में बांटा गया है, कोविड जोन व नॉन कोविड जोन। विशेष देखरेख में कोविड जांच के लिए RT-PCR जांच सुविधा एवं रिपोर्ट 24 घंटे में उपलब्ध। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए
आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कृषि उपजों की न्यूनतम गारंटी मूल्य की मांग को लेकर किसानों का मिनी माता पुलगांव चौक में सांकेतिक चक्का जाम किया गया, जिसमें दुर्ग और बालोद जिले के किसान शामिल हुए। केंद्र सरकार के 3 कानूनों के खिलाफ कृषि उपजों की न्यूनतम गारंटी मूल्य की मांग को लेकर किसान संगठनों के राष्ट्रव्यापी चक्का जाम आंदोलन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन द्वारा गुरुवार को दुर्ग के पुलगांव स्थित मिनी माता चौक में सैकड़ों किसानों द्वारा चक्का जाम किया गया, जिसमें दुर्ग जिला और बालोद जिला के किसान शामिल हुए। साथ ही महिला किसान भी इस आंदोलन में विरोध जताते हुए नजर आई। गौरतलब है कि केंद्र और राज्य सरकार से नाराज किसान दोनों सरकारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर मिनी माता चौक का चक्कर लगा रहे थे। केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपजों की खरीदी की गारंटी नहीं दी गई और स्वामीनाथन आयोग की तीसरी अनुशंसा C2 लागत पर 50% लाभ जोड़कर MSC घोषित करने चुनावी वायदा पूरा नहीं करने से नाराजगी जताते हुए अपनी मांग स्वरूप एक दिवसीय चक्का जाम प्रदर्शन किया। इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। मांग नहीं, केंद्र सरकार ने जो काला बिल जो लाया है, जो किसानों के हाथ से खेती छीनी जाएगी, कारपोरेट के हवाले करने वाली जो नीति सरकार का, उसका विरोध आज पूरा देश में हो रहा है। देश के सारे किसान जो है मैदान में उतर चुके हैं। उसी कड़ी में हम लोग भी जो है आज यहाँ उतरे हैं। राज्य सरकार की भी नीति है, राज्य सरकार का जो अभी तक धान खरीदी शुरू नहीं किया, किसानों के साथ टुकड़े टुकड़े में जो पैसा बांट रहा है, राज्य सरकार की मंशा भी साफ नहीं दिखती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दोनों की नीति एक है, दोनों एक ही भाई है। किसान विरोधी नीति इनका जो लगातार जारी है, उसका भी विरोध आज हो रहा है अलग अलग राज्यों में। इसलिए तमाम साथी आज यहाँ शुरुआती तौर पर प्रतीकात्मक रूप से आज पहले चेतावनी के रूप में उतरे हैं। इसके बाद आगे समय में लड़ाई लंबी भी हो सकती है, कितना समय तक लड़ना होगा इसका अंदाजा नहीं है सरकार को, वही चेतावनी देने आ जाए। किसान प्रति एकड़ 20 क्विंटल की दर से धान की सरकारी खरीदी तुरंत शुरू करने व राजीव गांधी किसान न्याय योजना में सभी किसानों को शामिल करने व योजना की 10,000 रुपए प्रति एकड़ की आदान राशि किश्तों में देने के बजाय जून माह तक एक मुश्त प्रदान करने की बात कही है। अब देखना होगा केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों द्वारा कही गई बातों को कब तक पूरा करती है। ग्रैंड-एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इस वर्ष कोविड-19 के संक्रमण के खतरे को देखते हुए एवं शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ सिख पंचायत द्वारा फैसला लिया गया है कि इस बार गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन नहीं निकाला जाएगा। सिखों के धर्म गुरु गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर हर साल दुर्ग के गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा द्वारा नगर कीर्तन निकाला जाता रहा है। ये नगर कीर्तन पूरे दुर्ग जिले का भ्रमण करते हुए वापस दुर्ग में समाप्त हुआ करता है, परंतु इस वर्ष कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए एवं शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर निकाली जाने वाली कीर्तन यात्रा स्थगित कर दी गई है। साथ ही इस आयोजन के दौरान गुरुद्वारों में लगाए जाने वाले लंगर का भी स्वरूप बदल दिया गया है। इस वर्ष लंगर की जगह गुरुद्वारा कमेटियों द्वारा उपराले वितरित किए जाएंगे एवं सभी गुरुद्वारों में इस दिन विशेष पर सुबह 7 से 11 बजे तक गुरुपुर के कार्यक्रम के तहत संगत द्वारा गुरुबानी तथा कीर्तन भी किया जाएगा एवं आने वाले समय में इस महामारी के संक्रमण के कम होने के बाद इस कीर्तन यात्रा को निकालने के विषय पर विचार किया जाएगा। ये फैसला दुर्ग स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के सभागार में छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के बैनर तले एवं दुर्ग जिले में स्थित सभी गुरुद्वारा कमेटियों के अध्यक्षों की उपस्थिति में बैठक के दौरान लिया गया, जिसकी जानकारी छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के प्रधान जसवीर सिंह चहल सहित महासचिव गुरनाम सिंह कुका एवं गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा दुर्ग के अध्यक्ष तरसेम सिंह जिंदल ने न्यूज टीम को दी। कि इस बार जो नगर कीर्तन है वो नहीं निकाला जाएगा। जैसे कि नगर कीर्तन गुरुपुर से गुरु नानक देव जी की जयंती प्रकाश पर्व से एक हफ्ता पहले निकाला जाता था और आम सहमति यही है कि इस बार जो है इसे पोस्टपोन कर दिया गया है।
आगे चल के जैसा माहौल रहेगा हो सकता है कोई बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं। मगर रही बात गुरुपुर की, तो उसके लिए एक आम प्रोग्राम रखा गया है। 7 बजे से गुरुपुर का प्रोग्राम शुरू होगा प्रकाश पर्व का, और वो 11 बजे तक यानी फुल समाप्ति है। और उसमें सूखा राशन वगैरह का जो एक सलाह करके रखी गई है, पैकेट वगैरह बांटे जाएंगे। तो ये सर्वसहमति से पास हुआ है। आज यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ सिख पंचायत वालों ने इकट्ठे हो गए, सारे गुरुद्वारा सिंह साहब के जो मैनेजर या सेवादार सब यहाँ आए। हमने यहाँ फैसला लिया है कि जो हम बड़े पैमाने पे नगर कीर्तन निकालते हैं उसको इस बार आगे पोस्टपोन किया गया है। जैसे भी हमें समय मिलेगा हम गुरु नानक देव जी की याद में कुछ ना कुछ करेंगे। और जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में भी हम लंगर की प्रथा जो है वो इस बार पैकेट में की जाएगी। उसको हम पैकेट में ही बांटेंगे सबको, उसको ज़्यादा भीड़ करने का इस बार प्रोग्राम नहीं है। आज जो मीटिंग रखी गई पहली पातशाही हमारे गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में देख की गई, जिसमें हम लोग पास किए हैं कि कोरोना काल को देखते हुए नगर कीर्तन नहीं निकाला जाएगा और सभी गुरुद्वारों में दुर्ग भलाई के सभी जगह जैसे प्रोग्राम जो चल रहे थे उनको भी लिमिट किया जाएगा। जैसे 7 से 11 बजे तक कीर्तन दरबार चलेगा और सभी जैसे लंगर का ना करते हुए और प्रसाद पैकेट बना के बांटा जाएगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के हाल ही में हुए चुनाव में दोबारा पंचायत के अध्यक्ष पद पर जसवीर सिंह चहल एवं महासचिव के पद पर गुरनाम सिंह गुप्ता को सर्वसम्मति से चुना गया है, क्योंकि पंचायत के इन सदस्यों ने अपनी कार्यकुशलता से सिख समाज में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। इसलिए बुधवार को हुई बैठक में लिया गया फैसला सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मणिकंचन केंद्र भाटापारा चरोदा को संचालित करने वाली महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा भी गोबर से दिए का निर्माण करने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है, जिससे भिलाई 3 चरोदा निगम क्षेत्र में भी इस वर्ष दीपावली में इन दियों से ही पूरा क्षेत्र रोशन हो पाए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने जहां कई कवायदें की जा रही है, वहीं गोधन न्याय योजना से प्राप्त गोबर के दिए SLRM सेंटरों में बनाए जा रहे हैं। इसी के तहत चरोदा भाटापारा के वार्ड 21 की स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा गोबर से दिए सहित अन्य आकर्षक सामग्रियां तैयार की जा रही है। महिलाओं के द्वारा पूरी जरूरी प्रक्रियाओं के तहत सुंदर दिए यहां पर तैयार किए जा रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम ने बनाए जा रहे दियों व सामग्रियों के कार्यस्थल का अवलोकन किया। वहीं नगर निगम भिलाई चरोदा के स्वास्थ्य विभाग के सेंटर हेड ने इस तरह की जानकारी निर्माण किए जा रहे दियों को लेकर दी। और ये मेरी सारी समूह की महिलाएं हैं जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम करती हैं। हम सभी को नगर निगम द्वारा एक गोबर और मुल्तानी मिट्टी से दिया बनाने की तैयारी को सिखाया गया, जिसके कारण हम लोग आज बहुत आत्मनिर्भर बने। हम लोगों ने छोटी छोटी मात्राओं से पहले इनको खरीदा, बनाया, सीखा। जब हमारा हाथ फ्री हुआ तो हम लोगों ने इसे धीरे धीरे प्रचार करना चालू किया। डोर टू डोर हम लोग इस दिए को भेजते गए, जिससे कई आम जनता को पता चला कि गोबर और मिट्टी से नए दिए को बनाए जा रहे हैं, कलर किए जा रहे हैं, नए नए डिज़ाइन डाले जा रहे हैं। तो कई ऐसे घरों में बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, बाहर से ऑर्डर्स आ रहे हैं, जिसे हम लोग भेज रहे हैं। कई दियों में पर्चियों को डाले हैं, हमारे मोबाइल्स नंबर हैं, हमारे एड्रेस हैं। तो कई जो ठोक से जो लेने आ रहे हैं वो डायरेक्ट सेंटर आ रहे हैं और लेके ठोक में जा रहे हैं, तो हम लोग बाजार तक प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं। हमारा डोर टू डोर चला जा रहा है, बनते जा रहा है और निकलते जा रहा है, हमारा खत्म बच नहीं रहा है। योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह किया जा रहा है, ये निर्मित दियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, वहीं इस योजना की प्रशंसा भी दिल से कर रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए चरोदा से शरण खरे की रिपोर्ट। जैन समाज के परम पूज्य आदर्श माने जाने वाले व लौह पुरुष के नाम से विख्यात स्वर्गीय मोहनलाल बाकलीवाल जी की जयंती शांतिपूर्ण व सादगी से मनाई गई। यहाँ दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल विशेष रूप से शामिल हुए। लौह पुरुष माने जाने वाले पूर्व स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय मोहनलाल बाकलीवाल जी की जयंती हर साल समाज द्वारा हर्ष के साथ मनाई जाती है, पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष स्वर्गीय मोहनलाल बाकलीवाल जी की जयंती सादगी पूर्वक और गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाई गई। यहाँ दुर्ग नगर निगम के युवा महापौर धीरज बाकलीवाल विशेष रूप से शामिल हुए। समाज के अध्यक्ष महावीर निगोटिया द्वारा उनका स्वागत सम्मान किया गया। वहीं समाज के वरिष्ठ जनों ने भी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर
प्रतिमा व तैल चित्र पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात उनके द्वारा किए गए समाज हित और जनहित में कार्यों को याद करते हुए उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प भी लिया गया। लौह पुरुष मोहनलाल बाकलीवाल जी की आज 119वीं जयंती है। आज यहाँ हम सब एकत्रित होकर उनकी जन्म जयंती को मनाने आए हैं और उनके आदर्शों को पालन करने का हम सब ने आज संकल्प लिया है। मानव सेवा ही माधव सेवा है, इसको लेके हम सब आज यहाँ संकल्प लिए हैं कि उनके नाम को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं और उनके किए हुए कार्यों को, जो उन्होंने आज भिलाई इस्पात संयंत्र उन्हीं की देन है, दुर्ग का रेलवे स्टेशन उन्हीं के योगदान रहा, और उनके कार्यों को हम कैसे आगे बढ़ाएं, ये सब आज हम लोगों ने संकल्प लिया है। समाज ने हमेशा से आगे आकर सर्व भावना और धर्म को आगे बढ़ाते हुए काम किया है। समाज हित में भी कोरोना काल में अच्छा दिया है, तो किस तरह का और आगे प्रयास रहेगा? लगातार समाज हित में, जैसे आज दिगंबर जैन खंडेलवाल समाज, मोहनलाल बाकलीवाल फाउंडेशन, कोरोना काल में मोहनलाल बाकलीवाल फाउंडेशन की तरफ से भी नगर निगम दुर्ग और भिलाई दोनों को सहयोग मिला। तो इसी प्रकार से जब जब ऐसा आपातकाल आएगा, समाज और हम लोग सब आगे रहेंगे हमेशा। हम समाज वाले लोग आज, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए समारोह के रूप में ना बना करके एक शार्ट रूप में हम ये कार्यक्रम मना रहे हैं। इसी तरह हर साल मनाते हैं हम कार्यक्रम। क्या संकल्प लेते हैं सर आज? मोहनलाल जी बाकलीवाल जी के जो उन्होंने जो राह दिखाई है, उनके पदचिन्हों में चलने की हम प्रयास करते हैं। उनके द्वारा लोगों की सहायता करना, मानव सेवा ही माधव सेवा उनका एक नारा था, वो हम लोग उस पे चल रहे हैं। जब भी कोई भी सेवा कार्य होता है, सर्वप्रथम हम आगे आते हैं। मोहनलाल बाकलीवाल फाउंडेशन के नाम पे हमारी संस्था है और उसके जरिए हम लोग ये सब काम करते हैं। आज हमारे पूर्व सांसद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोहनलाल जी बाकलीवाल की 119वीं जन्म जयंती यहाँ पर बहुत ही सादगी के साथ में कोविड काल में माननीय महापौर धीरज बाकलीवाल के विशेष उपस्थिति पर, मुख्य अतिथि पर हम सभी समाज वालों ने मनाया, जिसमें हमारे बाकलीवाल भवन के अध्यक्ष श्री महावीर प्रकाश निगोतिया जी ने उनका आत्मीय अभिनंदन किया और साथ में सभी साथियों ने भी उनका अभिनंदन किया। मोहनलाल जी बाकलीवाल जी अपने आप में एक लौह पुरुष थे और गरीबों के मसीहा थे। साथ ही भिलाई इस्पात संयंत्र में यहाँ पर लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इंटक यूनियन के वो अध्यक्ष पहले रहे हुए हैं और भिलाई नगर पालिका निगम, दुर्ग नगर पालिका निगम और विधायक भी रह चुके हैं। हम सभी आज प्रण करते हैं कि उनके मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन में ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए सदैव आगे आए। हर साल इस दिन विशेष पर समाज द्वारा कार्यक्रम किए जाते हैं, पर वहीं इस साल कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जयंती बहुत ही सादगी पूर्वक तरीके से मनाते हुए समाज के प्रमुखों ने उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। लेबर कैंप जामुल में दीवार के सहारे खड़ा विद्युत पोल दुर्घटनाओं का कारण बना हुआ है। पोल के कभी भी गिरने की संभावना बनी हुई है, बावजूद इसके सीएससीबी प्रबंधन इस ओर उदासीन बना हुआ है। सीएससीबी की लापरवाही का खामियाजा लेबर कैंप जामुल क्षेत्र के रहवासियों को भुगतना पड़ सकता है। दरअसल यहाँ लगा एक विद्युत पोल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और दीवार के सहारे टिका है। विद्युत पोल के कभी भी गिरने की संभावना बनी हुई है। इस पोल से विद्युत केबल गुजरता है, जिससे लोगों में भय समाया हुआ है। स्थानीय रहवासी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कई बार बिजली विभाग में शिकायत की गई पोल की, लेकिन कोई अधिकारी ध्यान नहीं दिया। ये कब जब गिरेगा कईयों का क्षति होगी, उसका माल जाना बिजली विभाग को भरना पड़ेगा। और ये सामने नीम का झाड़ है, उसको पूरा तारों में लग रहा है। जब बारिश आती करंट टाइप आ जाता है। कई बार अधिकारियों को जानकारी दी गई, यहाँ का पार्षद निकम्मा है, कोई ध्यान नहीं देता किसी काम में। क्या पार्षद को शिकायत किए थे? पार्षद यही रहता है, बाजू में रोज देखता है, उसकी आँख के सामने है। अच्छा, तो नहीं दिखता क्या? पार्षद 20 साल हो गया बने हुए, कोई काम का नहीं है, निकम्मा पार्षद है, कोई ध्यान नहीं देता कभी। कभी ध्यान नहीं दिया ऐसे समस्याओं के बारे में। तो चुनाव का टाइम आता है, लोगों को बरगला के जीत जाता है, कोई समस्याओं को ध्यान देने का ऐसा तो नहीं है। यहाँ बिजली विभाग के अधिकारी कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ इस प्रकार के कई झाड़ देखा जाए, लेबर में घूमेंगे कई प्रकार के इस प्रकार के झाड़ मिलेंगे, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। पालिका अध्यक्ष कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ पूर्ण रूप से कई समस्याओं प्राइमरी स्कूल पीछे बना हुआ है। 30 साल होगा उसमें कमरा तक नहीं बनता है।
लेबर कैंप में 3 पार्षद हैं, 20 साल से बने हुए हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते लेबर कैंप। बहरहाल विद्युत पोल के कारण कोई बड़ी दुर्घटना हो, इसके पूर्व इसे हटाकर नए पोल को यहाँ लगाए जाने की जरूरत है। नए पोल की मांग स्थानीय रहवासियों ने विद्युत मंडल के अधिकारियों से की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जवाहर चौहान के साथ संजय दुबे। रोका छेका अभियान के तहत अपने मवेशियों को खुला छोड़ने वाले पशुपालकों से जुर्माना वसूलने अभियान शुरू किया गया था। अभियान के थमते ही पशुपालक अपने मवेशियों को खुला छोड़ रहे हैं। ये नजारा है जामुल नंदिनी रोड का, जहां सड़क पर बैठे मवेशी दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। वाहन चालकों की थोड़ी सी भी लापरवाही उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। कई बार वाहन चालक मवेशियों से भिड़ते हुए भी बचे हैं। संबंधित विभाग को इस ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। पूरी अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन से मुखबिर की सूचना पर 3 लोगों को दुर्ग जीआरपी ने 30 किलो गांजे के साथ पकड़ा है। तीनों रायपुर से सूरत गांजा की डिलीवरी देने जा रहे थे। शासकीय रेल पुलिस व पुलिस अधीक्षक रेल जे.आर. ठाकुर के दिशा निर्देश पर दुर्ग जीआरपी द्वारा बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ को अवैध तस्करी करते हुए पकड़ा गया है। गौरतलब है कि बुधवार को मुखबिर की सूचना पर पूरी अहमदाबाद 0243 ट्रेन में 3 संदेही व्यक्तियों द्वारा सफर करना बताया गया। ये तीनों ट्रेन के एसी कोच में सफर कर रहे थे, जिसे सूचना के बाद दुर्ग स्टेशन में सुबह 10:30 बजे जीआरपी की टीम द्वारा तलाशी ली गई और संदेहियों को ट्रेन से उतारकर पूछताछ की गई। जीआरपी पुलिस द्वारा कड़ी पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों ने गांजा सप्लाई करने की बात मानी और इसकी डिलीवरी उक्त स्थान तक पहुंचाने की बातें भी कही। तीनों आरोपियों के पास से 10-10 किलो गांजा बरामद किया गया, जो रायपुर से लेकर सूरत में डिलीवरी देने जा रहे थे। गौरतलब है कि दुर्ग जीआरपी के उप निरीक्षक हरीश शर्मा व पूरी टीम द्वारा मादक पदार्थ गांजा का परिवहन कर रहे तीनों आरोपी को धर दबोचा है और कुल गांजा 30 किलोग्राम, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख बताई जा रही है। तीनों आरोपी संतोष गोंड, चिंतामणि पाढ़ी, अनसुईया डोरा, ये सभी आरोपी उड़ीसा के बताए गए हैं। इसे लेकर दुर्ग जीआरपी उप निरीक्षक ने न्यूज टीम को जानकारी दी है। हमारे स्टाफ के द्वारा जिसमें प्रधान आरक्षक मौजूद थे, ट्रेन चेकिंग करते हुए रायपुर से दुर्ग तक आ रहे थे। इन मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 3 संदेही, जिसमें 2 लड़के और 1 महिला एसी कोच में अवैध रूप से गांजा का परिवहन करते हुए सूरत की ओर जा रहे हैं। इस सूचना मिलने पर हमारा स्टाफ के मैं स्वयं रेलवे स्टेशन 2 नंबर प्लेटफार्म पर गया और उनको ट्रेन से उतारा गया। संदेहियों को पूछताछ करने पर गोलमोल जवाब देने लगे और कड़ाई से पूछताछ करने पर बोले हम गांजा रखे हुए हैं। तीनों के पास से 10-10 किलो केजी का गांजा बरामद हुआ है, उसकी कीमत कुल कीमती 1.5 लाख रुपए है। अपराध कायम कर स्टेशन विशेष न्यायालय NDRS न्यायालय दुर्ग में तीनों को पेश किया जाएगा, जिनका रिमांड अभी 18 नवंबर तक लिया जाएगा। साथ ही इन पर धारा 20B NDRS एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बनी रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केपी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका
सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छावनी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कैंप 1 निवासी प्रशांत मिश्रा के कब्जे से गांजा ब्राउन शुगर के साथ एक देसी कट्टा को बरामद किया है। पुलिस ने प्रशांत मिश्रा के घर के समीप खड़ी ऑल्टो कार से नशे के सामानों को जब्त किया है। पुलिस द्वारा प्रशांत मिश्रा से की गई पूछताछ में उसने स्वयं का ऑल्टो कार का मालिक होना बताया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सेक्टर 6 से अपने दोस्त को किताब लौटाने के लिए सेक्टर 10 के लिए निकली 20 वर्षीय छात्रा पर किसी अज्ञात ने जानलेवा हमला कर दिया है। हमले में घायल युवती किसी तरह अपने घर पहुंची और घर पहुंचते ही बेहोश हो गई। भाई और मां ने उसे सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया। युवती के पिता BSP के फायर ब्रिगेड में पदस्थ हैं। इस पूरे मामले की जानकारी प्रशिक्षु DSP डॉक्टर चित्रा वर्मा ने दी है। कल लगभग 1:30-2 बजे के दोपहर के आसपास की बात है। दीपांशु दीप करके एक लड़का सूचना लेके आया थाने में कि मेरी बहन को किसी ने चाकू से मार दिया है। घटना के बारे में पूछने पे पता चला कि लगभग 11:15 के आसपास जो पीड़ित है वो घर से बाहर निकली थी पुस्तक लेने के लिए। उसके बाद लगभग 12-12:15 के आसपास वो आई लहूलुहान घर में और अपनी माँ को सिर्फ ये बताई कि मम्मी किसी ने मुझे चाकू मार दिया है और मेरा मोबाइल लेके भाग गया है। इतना बोलते ही वो अनकॉन्शियस हो गई। उसके बाद उसके परिजनों ने उसको लेके सेक्टर 9 हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इलाज वहाँ पे चल ही रही थी। उसी दौरान उसके भाई और उसके पिताजी सूचना देने के लिए थाने में आए थे। चूँकि उनसे घटना के बारे में पूछा गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो वो बताने में असमर्थ थे। किसी भी प्रत्यक्षदर्शी के अभाव में होने से हम सूचना एकत्र करने के लिए फिर सेक्टर 9 हॉस्पिटल गए, जहाँ पे डॉक्टर से रिक्वेस्ट किए कि हम पूछताछ कर सकते हैं क्या पीड़ित जो है वो स्टेटमेंट देने की हालत में है। तो डॉक्टर ने कल मना कर दिया था कि वो स्टेटमेंट अभी नहीं दे पाएंगी। तो उन्होंने बोला कि आप कल सुबह आएंगे तो फिर मतलब स्टेटमेंट वगैरह के लिए जो स्थिति रहेगी हम बताएंगे करके। तो आज सुबह हम वहाँ फिर से पहुँचे। उसके बाद डॉक्टर ने आज फिर मना किया कि वो स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं है। तब चूंकि उसकी आखिरी बार बात उसकी माँ से हुई थी तो उसकी माँ की ओर से हमने एक देहाती नार्सी कायम की है, जिसको अपराध क्रमांक 440/20 फिर थाना आके
कायमी किया गया है। धारा इसमें चूंकि चाकू से वार करने के बाद मोबाइल लूट कर ले गए थे, इसलिए आईपीसी की धारा 394 कायम की गई है। नेवई मरोदा स्थित बैकुंठ धाम मां दुर्गा शिव हनुमान मंदिर में बुधवार की रात चोरों ने घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर अपने साथ लगभग 1200 रुपया और सीसीटीवी कैमरा को अपने साथ ले गए। चोरों ने मंदिर प्रांगण में घुसने से पहले मंदिर के पीछे जाकर बिजली के तार को काटकर खिड़की के सहारे मंदिर के अंदर प्रवेश कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी की शिकायत नेवई थाने में दर्ज की गई है। घटना की जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी और अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये 4 बजे परमेश्वर आया ना पानी लेने के लिए, तो उसी ने उठाया हम लोगों को और वही बताया कि कैमरा है और दान पेटी में था, जो कुछ भी था वो अंदाज नहीं है इतना। ये हम लोग क्या है साल का साल निकालते हैं, जब नवरात्रि आता है तो हम लोग दान पेटी खोलते हैं और उसमें लगभग 15-20 हज़ार 25 हज़ार के आसपास पैसा निकल जाता है उसको ये करके। और हम लोग साल के साल करते हैं। तो नवरात्रि का समय था, नवरात्रि ख़त्म होने के बाद में हम लोग सब एक साथ बैठ के समिति के जितने सदस्य लोग हैं सब उसको गिनते हैं। तो हम लोग एक नवरात्रि ख़त्म के दूसरे दिन तीसरे दिन हम लोग सोचे कि निकालेंगे उसको बोल के, तब तक ये घटना हो गया। दान पेटी ले गया है और कैमरा लेके गया है। वो पीछे से जो कैमरा लगा रहता है उसको उसने तोड़ दिया और हो सकता है कि उनको पहले से जानकारी रहा हो और उसको पूरा लाइट बंद कर दिया, अंधेरा कर दिया, क्योंकि पीछे में ग्राउंड में जो है लाइट लगा रहता है, क्योंकि ये जंगली एरिया है, थोड़ा सा जानवर वनवर का दिक्कत रहता है बोल के हम लोग लाइट वाइट लगा कर रखते हैं चारों तरफ। पहले उसने लाइट बंद कर दिया इसलिए कैमरा भी काम नहीं किया और पीछे खिड़की तरफ से घुस के तोड़ के निकाल के ले गए हम लोग। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत नेचर ग्रीन कंपनी ने सफाई का मोर्चा संभाल लिया है। सभी जोन क्षेत्रों में स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत कंपनी द्वारा कार्य किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण के विभिन्न मापदंडों के तहत निगम क्षेत्र से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, रात्रिकालीन सफाई, बाजार क्षेत्रों में 2 पालियों में सफाई, जोन स्वास्थ्य अधिकारियों के निर्देशन में कंपनी द्वारा सफाई कार्य शुरू कर दिया गया है। बहरहाल देखना होगा कि नई एजेंसी के आने से स्वच्छता को लेकर कितना सुधार हो पाता है और स्वच्छ सर्वेक्षण के मापदंडों में भिलाई कितना खरा उतर पाता है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण जांच शिविर का आयोजन भिलाई चरोदा निगम क्षेत्र में लगातार चौथे दिन भी जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को चरोदा के दादर गांव में शिविर लगाया गया, जहां 50 से अधिक लोगों ने अपने स्वास्थ्य परीक्षण करवाए। हमें बोला गया है कि आप एक शिफ्ट में काम करेंगे और जो टाइमिंग जो आपने बताया उसी टाइम को फिक्स किया गया कि 2 टाइम में काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी, हमें भी आ रही थी क्योंकि लोग काफ़ी दूर से आते हैं। तो 2 घंटे का जो गैप आ रहा था उसमें कौन कहाँ रहेगा ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था। हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज हर दिन 50 से ज़्यादा पेशेंट्स देखे जा रहे हैं। आप अगर थोड़ा अर्बन स्लम एरियाज़ में जाएंगे जहाँ लोग थोड़े एजुकेटेड हैं तो आ रहे तो 100 पेशेंट तक जा रहे हैं। गांव देहात में क्या होता है कि गांव के लोगों में पहले से ही कोरोना के प्रति थोड़ा सा ऐसा बना है डर कि लोग आते नहीं हैं। उनको डर लगता है कि कहीं कोई कोरोना की जांच करके हमें कहीं भेज ना दे। तो ये जो एक है इसके लिए हमने कोशिश की है कि पार्षद के साथ मिलके इस चीज़ को बताएं उन्हें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने भी प्राथमिक उपचार जो आप लोग हॉस्पिटल्स में जाके लेते हैं वो अब आपके घर तक आएगा। आपको कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। सारे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स मेंटेन करने के बाद हम उनको प्राथमिक उपचार जो उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मिलता है वो हम इस MMU के माध्यम से दिला रहे हैं। बुधवार की शाम भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सेक्टर 6 स्थित भिलाई नगर थाने का घेराव किया गया। दरअसल 3 नवंबर को भिलाई नगर थाने में एक FIR दर्ज की गई थी, जिसका विरोध युवा मोर्चा द्वारा पीड़ित परिवार के साथ मिलकर किया गया था। इस दौरान थाना परिसर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। बुधवार की शाम भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सेक्टर 6 भिलाई नगर थाने का घेराव किया गया। इस दौरान देर बीती शाम युवा मोर्चा द्वारा पुलिस प्रशासन के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की गई। दरअसल पूरा मामला 22 अक्टूबर सेक्टर 7 का है, जब देर रात प्रार्थी रामजीवन पटेल से विनोद कुमार शुक्ला ने मारपीट की थी, जिसके बाद प्रार्थी ने भिलाई नगर थाने में विनोद शुक्ला के खिलाफ FIR दर्ज करवाया था। लेकिन 12 दिन बीत जाने के बाद रामजीवन पटेल को भी आरोपी बना भिलाई नगर थाने में मामला दर्ज करवाया गया, जिसका विरोध करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पीड़ित परिवार के साथ थाने का घेराव किया गया। वहीं भिलाई नगर CSP अजीत यादव को ज्ञापन सौंप उचित कार्रवाई की मांग की गई है।
आदमी अपरिचित मैं जानता भी नहीं तो मिला, तो मेरे को छोड़ दो। मतलब चलो ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। जब वो बैठने लगा गाड़ी पे तो मेरे को ऐसा लगा कि ये गिरा देगा हमको, तो मैं बोला भैया आपको नहीं छोड़ पाऊंगा, अब मेरे को जाने दो। इतने ही बात में फिर मेरे से बहस करने लगा और मेरे को पता भी नहीं चला, फोन करके किसी और को भी बुलाया और इसी बात पे लेकर के हमसे मारपीट करने लगे। और फिर मेरा बैग भी लेकर के वो लोग भाग गए और कुछ लोग वहाँ के दौड़ के आए तो मैं अपनी जान बची। विनोद शुक्ला कहाँ रहता है? ये सड़क नंबर 21 और सेक्टर 7 में। पीसीआर को फोन किया तो 3 पीसीआर गई उसके घर से, हमारा बैग जब जब्ती करके लेके आई, जो लाके यहाँ दी। FIR मतलब कौन किया है और किस चीज के लिए किया है, तो बोले आपके जिससे झगड़ा हुआ तो उन्होंने किया है। तो मतलब सर झगड़ा तो उन्होंने मारा है हमको, तो हमारे ऊपर क्यों ऐसा हो रहा है? आपका हाँ बैग भी छीन के ले 3 पीसीआर उनको वहाँ से हमारा बैग लेके आई है, तो हमारे ऊपर कैसे FIR? मतलब हमार भी खाए और जेल भी भुगते और दंड भी करें। वहीं भिलाई नगर CSP अजित यादव ने मामले की निष्पक्ष जांच की बात कही है। अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ सदस्य आए थे, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें राम सजीवन पटेल के द्वारा जो प्रथम सूचना पत्र दर्ज करवाया गया है, उसमें उनके बताए अनुसार सही धारा नहीं लगी है तथा 3/11 को राम सजीवन पटेल के विरुद्ध एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस संबंध में जांच के लिए एक ज्ञापन दिया गया है। मेरे द्वारा दोनों प्रकरणों की जांच कर जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सवाल कई सारे खड़े हैं। प्रार्थी कैसे 12 दिन बाद आरोपी बना और उसके विरुद्ध FIR दर्ज करने से पूर्व उसे क्यों नहीं बताया गया? बहरहाल मामले की निष्पक्ष जांच होना काफी जरूरी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से जितेंद्र साहू के साथ रॉबिन मल्ल ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।